जय हिंद मित्रों, मैं पंकज भारती क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत खुशी है मित्रों, आप मेरे वीडियो को देखते हैं और प्यार करते हैं। इसी प्यार को आप बनाए रखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे ये उम्मीद है। हमने पिछली कक्षा में मित्र आपको वैदिक काल में जितने भी चीज़ थी हमने सब समझा। वैदिक काल में ही हमने ऋग्वैदिक को हमने देखा। हमने उसमें समझा कि 10 मंडल क्या होते हैं, सूक्ति 1028 कैसे होती हैं। फिर हमने देखा 1.5 लाख शब्द हैं। सब कुछ मैंने ध्यान से देखा और आपको बताया। ठीक है, आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से। उत्तर वैदिक काल की बात करें हम तो ये आता है आपका 1000 BC से 600 BC तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1000 BC से 600 BC तक अब इसमें क्यों आता है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब तीनों इसमें आते हैं। देखिए बात करते हैं हम, जैसे हम आपको बताए थे या न भी बताएं तो आप एक बार रिकॉल करके समझ लीजिए। वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में हम लोग देखे थे कि उसमें जो है जाति प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, कन्याओं को उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता था जितना कि बच्चों को। लेकिन हम इसमें पाएंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें बच्चों को जो है, लड़कों को अधिक प्रेम और बच्चों जो लड़कियां हैं उनको कम प्रेम किया जाता है। भ्रूण हत्या भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि इसलिए इसको इस काल में रख दिया गया है और इसी काल में लोहे की खोज हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा है, चिल्ला चिल्ला के पूछा है, लोहे का खोज कब हुआ था। आपको तो देगा सिंधु, ऋग्वेद, आपको दे देगा उत्तर वैदिक, ऐसे ऐसे करके दे देगा तो आपको मानना है उत्तर। देखिए लोहा अपने यहाँ तो बहुत है, लेकिन इतना लेट खोज क्यों हुआ? खोज होने का कारण ये था कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में अब भी आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी पढ़ते होंगे आप लोग देखेंगे बार बार एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अपनी धरती पे एल्यूमिनियम है यहाँ पे। लेकिन लोहा ही क्यों अधिक है? जैसे हम अगर कोई घर ढाल रहे हैं तो वहाँ पे लोहा अधिक है, हर जगह लोहे की मात्रा अधिक है। क्यों? क्योंकि लोहा का जो है बनाने में खर्चा जो आता है, जो कास्ट आता है, वो एल्यूमिनियम से कम आता है। इसीलिए लोहे को ज़्यादा बनाया जाता है, एल्युमिनियम को कम। जबकि धरती पे या पृथ्वी पे या जो भी कह लीजिए कि तत्व जो है अपने यहाँ एल्युमिनियम का ज़्यादा है। तो इसलिए पहले वो था तो उन लोग को ज़्यादा मिला तो लोग ज़्यादा यूज किए। ऐसे ऐसे कर करके हम लोग आ गए अब किसमें? लोहा में। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। हमको इसमें 3 चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है यजुर्वेद, सामवेद, लास्ट का अथर्ववेद। क्या पढ़ना है? यजुर्वेद, सामवेद, लास्ट का अथर्ववेद। तो आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद ठीक, देखिए यजुर्वेद की बात हम लोग करते हैं। यजुर्वेद में आपको मिलेगा यज्ञ। अब यहाँ सब टिटिमा धीरे धीरे अब चालो, क्योंकि हम लोग क्लास में आ गए उत्तर वैदिक में। यजुर्वेद में आपको मिलेगा यज्ञ, हवन, कर्मकांड, मिर्जापुर वाला कांड नहीं, कर्मकांड। ये सब याद रखिएगा। यजुर्वेद में क्या क्या? हवन, कुंड, कर्मकांड, ये सब चीज़ मिलने लगे थे। हवन लिख दें एक बार हम आपको यहाँ पे। हवन, यज्ञ, कर्म कांड, कर्म कांड। दूसरी चीज इसमें देखने को आपको मिलेगा कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलेगा। गद्य और पद्य दोनों में। तो देख लीजिए ये आपको मिलेगा गद्य पद्य दोनों में। अच्छा एक चीज हम आपको बता रहे हैं, बानी हम नहिले सखी सैंपल से, आवाज तारे सखी सैया टेम्पू से। तो टेम्पू से याद रखेंगे चंपू से। देखिए गद्य और पद्य सखी हैं और सैया आ रहे हैं टम्पू से, तैयार राजा चंपू। जब कोई चीज गद्य और पद में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं चंपू काव्य।
क्या कहते हैं मित्र? चंपू काव्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहराई में हम आपको बताए हैं, कौनो मास्टरवा आपको बताएगा नहीं मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा। गद्य और पद्य जब होते क्या होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं चंपू, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं, टिटिम्मा देखिए हम बता दिए कि इसमें सब कुछ चालू हो गया था, धीरे धीरे सब कुछ इसमें धीरे धीरे आपको चालू हो गया था। अब देखते हैं, हम लोग जान लेते हैं उपवेद क्या होता है, इसी में आएगा इसका उपवेद क्या है, तो हम लोग जान लेते हैं। देखिए जैसे किसी क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है जिसे कप्तान कहते हैं, और एक उप कप्तान होता है। जब कोई सिचुएशन खराब होने पर कप्तान को चोट लग जाए, मैया बापा करके बहरे चल जाए, तो कप्तान का भार उप कप्तान संभालता है। इसका मतलब कि कप्तान को समझने के लिए उप कप्तान बहुत जरूरी, उसके छोटा है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि वेदों को समझने के लिए उपवेद जरूरी है। उपवेद सरल कर देता है वेद को पढ़ने और समझने के लिए, और सरल कर देता है जो आपका होता है एक पंडित मंत्र होता है जिसे हम कहते हैं गुरु मंत्र, वो भी हम आपको बताएंगे, वो और सरल कर देता है। तो उपवेदों के बारे में हम लोग जानेंगे सब कुछ धीरे धीरे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग देखेंगे उपवेद और इसके रचयिता। अब हम लोग देख लेते हैं उपवेद। उपवेद हम आपको बता चुके, समझने वाली चीज़ है कि इसको ई सरल कर देता है, इसको ई सरल कर देता है। जैसे हम सूत्रों के माध्यम से गणित के सवाल को सरल कर देते हैं, इसको समझने के लिए उपवेद सरल कर देता है। तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद इसको पढ़ने वाले को, जैसे हम कहेंगे ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहते होत्री, तो ऐसे ही इसको कहेंगे हम पढ़ने वाले को अध्वर्यु। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो लिख रहे हैं अध्वर्यु, यह पढ़ने वाले को कहते थे। इसके भी संकलन करता वेद व्यास नहीं, महर्षि ऋषि हैं, ऋषि महर्षि। और ऋग्वेद के कौन थे आप बताइए? वेद व्यास। वेद से वेद व्यास रखेंगे और इससे ऋषि से हम लोग याद रखेंगे इसको, ठीक। अब हम लोग देखते हैं सामवेद। बहुत ध्यान से देखिएगा सामवेद। सामवेद में कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में पूछ देता है। इसको कहते हैं संगीत के जनक, संगीत के जन्मदाता। तो इस संगीत को क्या किया था मित्र? ये संगीत को जन्मदाता का ही है। संगीत इसमें जो है कि आपको मिला था, संगीत मिला था। तो कैसे गाना गाएंगे कि याद हो जाएगा? कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तो शाम ढले तो कोपचे में आ जाना का मतलब है कि ये शाम है, शाम गाना गा रहा है तो संगीत है। तो कोई गा रहा है तो उके कहेंगे उद्दाता। जैसे हम गा रहे हैं कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, तो हम संगीत गा रहे हैं। और कौन सा? शाम ढले। तो हम गाने वाले को, इसको पढ़ने वाले को कहेंगे उद्गाता या उदात्री, या कहेंगे उद्रात्री, उद्दात्री, ऐसे भी कह सकते हैं, कभी शाम ढले, ठीक। इसी संगीत के माध्यम से हम लोग देखते हैं सारे गामा पाधानी सा नी सा धानी पामा सा। देखिए मित्र कितना अच्छा हम गा रहे हैं, सारे गामा, सारे गामा पा धा नी सा। देखिए एक बार हम लोग इधर से जाते हैं, एक बार इधर से आते हैं, इसी लगे लगे हाथ ये भी जान लेते। देखिए 7 सुर है, ये स्वरों की खोज इसी से हुई थी। सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा मा पा सा रे। इसमें क्या है? एक ये हो गया, 2 सारे गामा, एक यहाँ पे लिख दीजिए माँ, सारे गामा 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। 7 सुर इसी में मिले थे, ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, हम जो बोलते हैं वो सुन लीजिएगा। तो सारे गामा भी इसी में मिला था। अच्छा भैया, और इसमें क्या मिला था आपको? इतना ही बहुत है। हाँ, दूसरी चीज़
हम लोग इसको पढ़ने वाले को हाँ ये भी बता चुके हैं। हमको लगता है सामवेद इतना आपके लिए इनफ है। अब हम लोग देख लेते हैं यजुर्वेद। अगर आप लोग इसका चाहें तो अथर्ववेद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, नहीं तो कोई कुछ खास तो इसमें है नहीं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट का अथर्ववेद। मित्र कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्व गड़बड़ा गई लो, अथर्ववेद सही है। अथर्ववेद हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा 2-4 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं भूल भटक के आ जाता है, और आना भी चाहिए। इतनी अच्छी क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए, ओम किड़ीम भिड़ीम चामुंडाय फामुंडाय फट स्वाहा, ये सब भी आपको मिलेगा। इसका मतलब कि अथर्ववेद में सब अनर्थ चीज मिलेगा। जैसे ओम किड़ीम बिड़ीम चामुंडाय फामुंडाय स्वाहा, अर्थ बिगाड़ रहा है, जादू टोना, ओम मसान के खोपड़ी ऐसे वाला, ये सब मतलब कि जादू टोना। जैसे कि आपको प्यासी भाभी को अपने वश में करना है तो वशीकरण, ये सब क्या है? इसी में मिलता है आपको। मित्र देखना, जितना इंटरेस्ट लेके मजा लेके पढ़ लेंगे, प्यासी भाभी को कैसे वश में करें, वशीकरण, ओम इड़ीम किड़ीम बिड़ीम चामुंडाय फामुंडाय, अंत्र मंत्र तंत्र, ऊत भूत, ये सब भी आपको इसी में मिलेगा। ऊत भूत सब इसमें मिलेगा। तो क्या मिलेगा आपको? वशीकरण, भूत की भूत प्रेत, अंत्र मंत्र, जादू टोना, आइला जादू, ये सब भी मिलेगा। ठीक, इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि इसको लिखा किसने था। एग्जाम में पूछ देता है, बच्चा सब गड़बड़ा जाता है, सब मार के आते हैं। कोई ऋग्वेद में जो रचयिता थे वेद व्यास, उनको, या कोई महर्षि ऋषि को मार देता था ना। मित्र, इसका नाम है अथर्ववेद, तो इसके रचयिता अथर्वा ऋषि होंगे। अथर्वा क्या थे? अथर्वा ऋषि। कौन ऋषि थे? अथर्वा ऋषि। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि निम्न में से चारों दे देगा, किसके रचयिता अथर्वा वेद हैं? तो अथर्वा वेद, तो अथर्ववेद के चिल्ला सर्वा बता रहा है, देखो कि हम अथर्वा हैं, देखो खुद चिल्ला बता रहा है। तो इससे हम याद रखेंगे कन्या की निंदा, कन्या की निंदा मतलब बेटा, निंदा का मतलब कि कन्याओं को नफरत की नज़र से देखा जाता था, और इनको जन्म उतना नहीं दिया जाता था जितना बच्चों को जन्म दिया जाता था। कहने का तात्पर्य कि उत्तर में, अर्थ में, उत्तर वैदिक काल के अर्थ में सब अनर्थ काम हो रहा। अच्छा बताइए, कौनो इड़ीम किड़ीम बिड़ीम चामुंडाय मंत्र पढ़ के तो के कहीं कि चलिए 50 रुपया दीजिए, प्यासी भाभी को आपको बस में कर देंगे, तो ये अर्थ का अनर्थ न हो रहा है। कोई कह कर लिया हुआ पिपरे पर का मसान पर का भूत हवा में उतार दे, ये सब अनर्थ न हो रहा है। कोई कह रहा है कि आवाज जादू टोना कर दी, वो सुखा के लकड़ी हो जाएगी, तो ये सब गलता न है। कन्या की निंदा कर जा रहा है, गलता न है। बाल विवाह चालू हो गया, देखिए रजाइए आप, बाल विवाह चालू, बाल विवाह, तो गलता न है, कुल अनर्थ हो रहा है। सिर्फ एक चीज मेरे मित्र इसमें सही हुआ था जो आपको जानना चाहिए। एक चीज इसमें आपको सही मिलेगा जिसमें कि औषधि के बारे में खोज मिला था। औषधि का नाम तो नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा औषधि मिला था। ये जानते कि अगर आपको शारीरिक समस्या होती थी तो उस समय में औषधियाँ ही काम होती थी। क्या होती थी? औषधियाँ ही काम आती थी, तो औषधि मिला था। देखिए ध्यान दीजिए, जब इतना टिम्मा होगा तो औषधि की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी मेरे भाई, तो औषधि इसमें मिला था। ठीक है, इसको पढ़ने वाले को कहते थे ब्रह्मा। जैसे हम बताए हैं आपको कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे, इनको पढ़ने वाले को क्या कहते थे? ब्रह्मा।
ब्रह्मा। क्या कहते थे? ब्रह्मा। कीटों को खाने वाले फसल को खाने वाले कीट यहाँ से मिलने चालू हो गए थे। इसका मतलब कि फसल कितनों मेहनत से बोई है, कीट इनको खाते थे उस ज़माने से, जो आज हम लोग कीटनाशक दवाई छिड़क के उनको मारते हैं। इसका मतलब कि आज से हम लोग नहीं परेशान हैं, दादा पुरखा सब परेशान थे। तो ऐसी बात नहीं है। कीटों को, फसल को खाने वाले कीट, मार्कर वाला कीट यहाँ से सब कुछ मिलने लगे। देखिए, जितना एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, हमने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए मेरे मित्र। अब इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं। एक आध दो क्वेश्चन आपको जो होगा तो हम आपको अगली कक्षा में बता देंगे, ठीक है। अब इसका हाँ, एक चीज़ और रह गया। इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। उपवेद क्या है? उपवेद। इसका उपवेद आपको मिलेगा शिल्पवेद। मतलब पढ़ने के लिए कौन इसको करता है। हम लेखक को बता चुके हैं, इसके लेखक कौन थे। तो उम्मीद करते हैं हमारे मित्र इतना आपको हम बताएं। देखिए, हमने क्लास को छोटा छोटा रखा, लेकिन मज़ेदार और आसान रखा कि आप लोग इसको आराम से समझ सकें। कल हम लोग और ख़त्म करेंगे धीरे धीरे, ऐसे कर करके पूरी इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, चाट डालेंगे। उम्मीद करते हैं मित्र आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ये बताइए कि आपको अगला क्लास जल्दी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।